नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, आइए एक बार बात कर लेते हैं प्रदर्शन को लेकर के। अब प्रदर्शन को लेकर के यह कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन भी कूद गई है। यानी प्रदर्शन में जो है उन्होंने भी छात्रों के साथ सहमति जता दी है। उन्होंने कहा कि जो भी छात्रों के साथ हो रहा है यह कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ऐसा जो है खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन भी छात्रों के साथ आ गई। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट भी छात्रों के साथ खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम छात्रों के साथ ऐसा नहीं देख सकते, ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जहां वकीलों का झुंड, किसानों का झुंड, उसके बाद छात्र तो है ही, विपक्ष पूरा, यानी सब जहां एक ओर जो है सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी का भी जिक्र हो गया है कि उन्होंने भी कह दिया है। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है, मौजूदा वक्त की जो सरकार है बीजेपी, वह घिरी हुई है। और केवल सरकार ही नहीं घिरी हुई है, जो पूरा सिस्टम है उस पर आवाज उठी है। मैं आपको बता दूं कि जहां एक और कांग्रेस जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, वहीं तमाम टीजीटी पीजीटी को लेकर के जो है छात्र फिर उग्र हुए हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि केवल पेपर लीक ही मामला नहीं है। सवाल सिस्टम पर, अगर सरकार के सिस्टम पर हम बात करें, एजुकेशन सिस्टम पे बात करें, बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जो जवाब है वो किसी के पास नहीं है। और अगर वर्तमान की सरकार की हम बात करें, नरेंद्र मोदी सरकार की, वह घिर चुकी है। तो क्या अब लग रहा है कि 2029 में सरकार का बदलना तय है, या 2027 को देखते हुए जो है इस रैली को, इस प्रदर्शन को बृहद किया जा रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश समेत 4-5 राज्यों का चुनाव होना है, जो राज्य अपने आप को जो है संसद में मायने रखते हैं। यानी इन्हीं के सांसद से जो है वहां बहुमत बनता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें, यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी जो है इस बात को लेकर के चौकन्ना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन में सम्मिलित न होकर के वह सीधे जंतर मंतर पहुंच गए। और सबसे पहले अखिलेश यादव की पत्नी, उन्होंने वहां पहुंच करके उसके बाद उन्होंने बिगुल बजाया। अब उनके बाद जो है अखिलेश यादव भी पहुंच गए। अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष जो है इस समय दिल्ली में। अब जो बात हो रही है कि जसोदा बेन, हालांकि मैं आपको बता दूं, जसोदा बेन के बारे में आप जानते ही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन जब से 2014 के बाद से लेकर के उसके बाद 2019 तक नाम आया था कि जसोदा बेन, कारण ये था कॉलम में जो है इन्होंने लिखा था कि मेरी पत्नी है, तो काफी जसोदा बेन खुश हुई थी कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन बीच बीच में जो है वो जसोदा बेन का जिक्र आता रहता है और बीच बीच में जो है सोशल मीडिया पे ये हवा उड़ती रहती है। तमाम लोग पीएम के बारे में भी बोलते हैं, जो अपनी पत्नी छोड़ दिया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, तमाम लोग बोलते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब जो है तमाम लोग जहां एक और प्रदर्शन को लेकर के जिक्र कर रहे हैं, बच्चों के साथ खड़े हो रहे हैं, बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो क्या जसोदा बेन भी इस रैली में, इस प्रदर्शन में सम्मिलित होंगी? 25 तारीख को यानी 25 जुलाई को बृहद प्रदर्शन है। पूरे भारत, पूरे देश में प्रदर्शन है, खासकर महानगरों में ज्यादा प्रदर्शन है छात्रों का। इसके लिए जो है सूचना प्रशासनिक स्तर पर हर अधिकारियों को दे दी गई है। सहयोग करने के लिए कहा गया है कि आप लोग जो है सहयोग करिए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रही? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के सरकार क्यों जो है अड़े रवैया अपना रही है? वो क्यों जो है सरकार अपने मन में क्या विचार करके रख रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि प्रदर्शन यहां तक पहुंच गया है जहां तक आप देख रहे हैं कि तमाम लोग घायल हुए, तमाम लोग जो है चोटिल हुए, उनका हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है, तमाम बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। प्रदर्शन तो यहां तक पहुंच गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किस तरह से लिया जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, इस्तीफा के बारे में कुछ बोल नहीं रही हैं। और वहीं अगर हम पीएम की बात करें या पूरे समूचे बीजेपी पार्टी की बात करें, तो कोई भी नेता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। बल्कि कहा जा रहा है कि सिस्टम सुधारेंगे, पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे, जल्दी करेंगे, सब कुछ कहा जा रहा है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा। क्या लगता है आपको? अपनी